All right. Well, now we are beginning with international conventions. This is something which is again very important in environment. If you want to download its videos, you can download its PDF. You can download from its description or from comment section. We will pin it there. वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. But what you have to do for international conventions is basically to repeat things again and again. And let me show you that these are the most important things in international arena which we are studying. And usually these are the topics जिसको repeatedly examiners पूछते हैं, चाहे किसी लेवल का भी एग्ज़ाम हो. The first among them is Earth Summit और UNCED 1992. Very important. इसके अंदर 3 एग्रीमेंट साइन हुए हैं. यू शुड बी नोइंग देम. ओके, बाकी जो 3 इन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, यू शुड बी नोइंग देम एज वेल. नेक्स्ट वी हैव कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2002. इन सेम ईयर वी हैव नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जिसके अंदर हमने जो है 3 बॉडीज एस्टेब्लिश की हैं. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रामसर कन्वेंशन. नेक्स्ट वी हैव साइट्स दैट डील्स विद ट्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. And next we have traffic, and it also deals with the illegal trade of wildlife and their products. Next we have convention on migratory species, the only convention on migratory species, that is Bonn Convention or CMS Convention. Next we have coalition against wildlife trafficking 2005, and next we have UNFF. Another important we have IUCN. This is again very important. Global Tiger Forum, though not much important. Stockholm Convention, another very important, you should be knowing. Just it deals with what kind of substances, like it deals with POP substances, so you should be knowing this. This is very important. Another we have Basel Convention, in the same way you should be knowing with which it is dealing. ठीक है. Rotterdam Convention, आपको इसका भी पता होना चाहिए किसके साथ डील करते हैं. Just it's enough for you to crack examination. And next we have UNCCD. This is regarding land degradation. ठीक है. Signed under 1992. UNCED के टाइम पे साइन हुआ है. This is again important. Okay. Then we have Vienna Convention, again important. Montreal Protocol, again important. Kigali Agreement, UNEP, FAO, all are important. Okay. So without wasting time, and let's discuss first, that is Earth Summit or UNCED. आई वुड से कि ग्लोबल लेवल पे जो सबसे मेजर कम्प्रहेंसिव फर्स्ट टाइम जो है कोई अगर एग्रीमेंट साइन हुआ है तो दैट्स अर्थ समिट, या जिसको हम UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट. ये कॉन्फ्रेंस का एक मेजर इम्पैक्ट है पूरे इन्वायरमेंटल हिस्ट्री को लेकर. ठीक है. 1992 के अंडर इसको साइन किया गया. ठीक है, ताकि हमारा जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसको हम बचा सकें. एंड ह्यूमंस का उस पर क्या इम्पैक्ट है इसको रिकग्नाइज किया, और ह्यूमन किस तरह से इन्वायरमेंट को फ्यूचर में सुधार सकता है. एट दैट टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट के 3 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए. नंबर फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ये रिलीज किया गया ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर इंक्लूड थे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. जो चीज़ें फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री अगर वाटर बॉडी को पोल्यूट कर रही है तो देन इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्सेस, ताकि उसको फिर से जो है या चार्जेस पे करे ताकि उस वाटर बॉडीज को फिर से क्लीन किया जाए. दैट्स पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. जो पोल्यूट करता है वही पे करेगा. दैट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट वाज रिलीज्ड. अनदर डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है, दैट इज एजेंडा 21. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दो इट्स नॉन बाइंडिंग. अक्सर पूछा यह भी जाता है कि इज इट बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग. बाइंडिंग का मतलब होता है कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा. एंड दो इट्स नॉन बाइंडिंग, एजेंडा 21 जो है नॉन बाइंडिंग है. इसके अंदर है कि 21st सेंचुरी के अंदर किस तरह नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे किस तरह से हमें जो है सस्टेनेबल वे में जो है चीज़ों को अपनाना होगा, किस तरह से मूव करना होगा ताकि जो एनवायरनमेंट है वो मेजरली हार्म ना हो. ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट लिखा गया है. नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट
फ्यू मॉडिफिकेशंस आर डन ऑन लेटर ऑन, दो इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर हुई है। नंबर थर्ड जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है दैट इज ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ओके, तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पे जो है इट्स आल्सो नॉन बाइंडिंग, ये भी नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोसेस इज रिजल्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोसेस दैट इज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट यूरोप प्रोसेस। जस्ट आपको इसकी जो है माइन्यूट थिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू रिमेंबर जो है एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, दूसरा डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया एजेंडा 21 का, एंड तीसरा फॉरेस्ट पे जो है डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है। दो एजेंडा 21 एंड फॉरेस्ट बोथ फिर नॉन लीगली बाइंडिंग। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, जहाँ पे 3 एग्रीमेंट भी साइन किए गए, 3 एग्रीमेंट जो है साइन किए गए। एक एग्रीमेंट साइन किया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम UNCC कॉन्फ्रेंस ऑन CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो साइन किया गया UNFCCC जो है ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को स्टॉप करने के रिगार्डिंग साइन किया गया। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू सबलेक्ट जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है concentration in atmosphere to low that would prevent dangerous atmosphere anthropogenic interference with climate system, but framework set non-binding limits on greenhouse gas emissions for individual countries। ठीक है, दो जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना था उनकी जो है एक लीगली बाइंडिंग लिमिट नहीं थी, ठीक है, जस्ट कह दिया कि रिड्यूस करना है। नंबर थर्ड जो इसमें डॉक्यूमेंट साइन हुआ दैट इज टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये भी लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, ये तीनों लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, तीनों एग्रीमेंट्स लीगली बाइंडिंग है। तो UNFCCC के अंदर जो GHG की एमिशंस का टारगेट रखा है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो फर्स्ट जो एग्रीमेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, दूसरा क्लाइमेट चेंज पे, एंड थर्ड लैंड डिग्रेडेशन पे। इंडिया के अंदर जो है हमारी जो है मिनिस्ट्री है एक सेपरेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको नोडल एजेंसी बनाया गया है इन तीनों एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तीनों एग्रीमेंट के ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनको देखती है, ठीक। एंड ये भी पूछा जा सकता है कि आपको नीति आयोग जहाँ पे जो है नोडल एजेंसी है MOEFCC है या कोई स्पेशलाइज्ड और एजेंसी है, तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू नोट। मूव अहेड एंड सी हियर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002, हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी है 2002 का, दैट इज सेपरेट, और जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो हमारा नेशनल लेवल पे है। उसके अंडर हम नेशनल लेवल पे एक बॉडी कंस्टिट्यूट करते हैं, स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे, 3 लेवल पे बॉडी हम कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हमारा जो एक्ट है वो बायो प्रॉस्पेक्टिंग्स के साथ डील करता है, ठीक, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर दिया है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि PBR हम अपने एक्ट के अंदर मेंटेन करते हैं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक, ये हमारा एक्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, यहाँ पे बट कन्वेंशन की बात हो रही है। कन्वेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम हमारा जो नेशनल लेवल का एक्ट है, ये ग्लोबल लेवल पे है। USA ने रिमेंबर कि USA ने जो है इसको जो है वाहिद कंट्री है जिसने इसको साइन नहीं किया, ठीक। इसका सेक्रेटरीट जो है वो मॉन्ट्रियल UNEP के अंडर ऑपरेट होता है, ठीक। ये जो है लीगली बाइंडिंग है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये लीगली बाइंडिंग है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके गोल्स क्या हैं? कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शेयरिंग बेनिफिट्स इन फेयर एंड इक्विटेबल वे, ठीक है ना। दीज आर 3 इट्स इंपॉर्टेंट गोल। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी का यूज करना, एंड जो बेनिफिट्स होते हैं उनको एक फेयर मैनर में और इक्विटेबल मैनर में शेयर करना। फर्दर जो इस बायोडाइवर्सिटी का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कन्वेंशन है इसको सपोर्ट किया है 2 प्रोटोकॉल्स ने। एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है बायोसेफ्टी को लेकर, तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिकॉशनरी अप्रोच इन सेफ ट्रांसफर, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको सेफ तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, उसके हैंडलिंग और उसका अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, ठीक है ना। इट डील्स विद दिस कार्टेजिना प्रोटोकॉल।
नगोया प्रोटोकॉल डील करता है हमारा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पे, ठीक है ना, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ओनली दीज टू वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर एंड यू वुड बी गुड टू मार्क हिट द राइट आंसर, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कार्ताजिना प्रोटोकॉल दैट्स ऑन बायोसेफ्टी एंड इट्स डील्स विद लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक। दो जो हमारा नगोया प्रोटोकॉल है इसके अंदर ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल को कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मटेरियल को कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल को। तो जो नगोया प्रोटोकॉल है हमारा ये लीगली बाइंडिंग है। नेक्स्ट वी हैव रामसर कन्वेंशन, द ओनली कन्वेंशन दैट डील्स विद ए पर्टिकुलर सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एक पर्टिकुलर, बाकी जो हमने जो भी देखे हैं वो मेजरली बहुत से इकोसिस्टम्स को इंक्लूड करके उनको कंजर्व करने की बात करते हैं, बट दिस इज समथिंग ऐसी कन्वेंशन है जो एक ओनली पर्टिकुलर इकोसिस्टम दैट इज ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम को ही कंजर्व करने की बात करता है। जो रामसर कन्वेंशन है हमारी ये 1971 के अंदर साइन की गई, कहाँ पे, रामसर सिटी के अंदर। रामसर सिटी इज इन ईरान, तो ईरान के अंदर इसको साइन किया गया। देन यही जो है हमारा 1975 के अंदर जो है हमारी रामसर कन्वेंशन लागू होके आती है, रेटिफाई हो जाती है, ठीक है। तो ओनली ये है जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम के साथ डील करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। अनदर, नॉट एफिलिएटेड टू यूएन सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स, यूएन के साथ ये डील नहीं करता बट यूएन से सेपरेट है। इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इसके 3 पिलर्स हैं, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रामसर लिस्ट, रामसर की लिस्ट बनाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहे, एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को वाइज तरीके से यूज किया जाए। इसका हेडक्वार्टर जो है IUCN के हेडक्वार्टर के अंदर इसको भी जो है ऑपरेट किया जाता है, दैट्स इन स्विट्जरलैंड। कंट्री जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर रामसर साइट्स हैं दैट इज इन UK। मोस्ट रिसेंट जो रेटिफिकेशन है दिस हैज टू बी चेक्ड, इट वाज अर्लियर है नॉर्थ कोरिया। रामसर जो लिस्ट है हमारी, इसके अंदर अगर किसी भी कंट्री को अगर रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनना है तो एटलीस्ट उसके पास एक वेटलैंड होनी चाहिए, एक वेटलैंड उसको अपनी जो है रामसर लिस्ट के अंदर लानी होगी, एंड देन ही कैन ज्वाइन दिस रामसर कन्वेंशन, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज होती है, ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हेयर वी हैव 2 कंट्रीज एंड यहाँ पे एक रामसर साइट फैली हुई है, तो ये जो इसको हम ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट मानेंगे, तो इसका जो है डिस्टिंक्ट स्टेटस नहीं होगा, मतलब जहाँ की जो है इस स्टेट को अलग रामसर साइट नहीं माना जाएगा, इस वाली को अलग नहीं माना जाएगा, बल्कि इस पूरी को एक ही रामसर साइट माना जाएगा। एंड बोथ कंट्रीज प्लेज करती है कि वो इसको मिलके कोऑपरेशन से इसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसके अंदर एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर जो है उन रामसर वेटलैंड्स को रखा जाता है, उन वेटलैंड्स को रखा जाता है जिन वेटलैंड्स को जो है खतरा होता है पोल्यूशन का, ठीक है ना, या जो लैंड्स जो हैं जिनके अंदर इकोलॉजिकल चेंजेस सफिशिएंट लेवल पे आ चुकी होती है, या जो ऑलमोस्ट हैवीली डिग्रेड हो चुकी होती हैं, ठीक है ना, या जो डिग्रेड हो चुकी है, या जो हमारी वेटलैंड्स हैं ख़त्म होने के दायने पे होती हैं, हम उनके लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। हेयर वी हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज के हमारी इंडिया की कौन सी ऐसी लेक है जिसको रामसर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा था एंड देन इसको रिमूव किया गया, कमेंट करके बताएं एंड चेक इट। अनदर इंपॉर्टेंट वी हैव साइट्स, साइट्स जो है हमारी डील करती है कि ये जो है हमारे एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक लीगली बाइंडिंग है, ठीक है ना, लेकिन नेशनल लॉ जो है उनको प्रायोरिटी रहती है। अगर आपका नेशनल लॉ है जिस तरह हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसको प्रायोरिटी होती है किस पे, इस एक्ट पे, साइट्स पे, जो साइट्स का हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, सॉरी इट्स एग्रीमेंट, ठीक। तो इसके हमारे पास जो है 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स फर्स्ट, अपेंडिक्स सेकंड एंड अपेंडिक्स थर्ड। फर्स्ट के अंदर जो जिन स्पीशीज को थ्रेट होता है, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना, और इनको हैवी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन चाहिए होती है इन ऑर्गेनिजम्स को, तो हम इनको रखते हैं अपेंडिक्स फर्स्ट में। दूसरा अपेंडिक्स सेकंड जो होता है, इसके अंदर जो है करंटली नॉट थ्रेटेंड बट मे बिकम ड्यू टू ट्रेड,
लेकिन अगर इन ऑर्गेनिजम्स की ट्रेड की जाए तो ये फर्जली थ्रेट हो सकते हैं, बट प्रेजेंटली अभी थ्रेटेंड नहीं है। तो इसको हम अपेंडिक्स सेकंड में डालते हैं। थर्ड में डालते हैं हम कंट्री आस्क्ड अदर पार्टी टू हेल्प। अगर एक कंट्री के अंदर कोई स्पीशीज है, ठीक है ना, एंड ये कंट्री प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो ये दूसरी जो नेबर कंट्रीज हैं या दूसरी कोई ऐसी कंट्रीज जहाँ पे ये इलीगली ट्रेड किया जाता है या जहाँ पे ये माइग्रेट करते हैं, उनसे हेल्प ले सकती है कि हेल्प अस टू प्रोटेक्ट दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक, उसके अंदर जो है उन ऑर्गेनिजम्स को हम, जब कोई कंट्री कहती है दूसरी कंट्री से हेल्प मांगती है, तो हम अपेंडिक्स थर्ड के अंदर उनको रखते हैं। जो थ्रेट होने, जिनको थ्रेट है एक्सटेंशन का, उनको फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है ना। जो अभी थ्रेट नहीं है लेकिन उनकी ट्रेड को कंटिन्यू किया गया वो थ्रेटेंड हो सकते हैं, तो उनको हम अपेंडिक्स सेकंड में रखते हैं। ठीक है, इसको जो है हम साइट्स को कब अडॉप्ट किया गया है, IUCN ने अडॉप्ट किया है 1963 के अंदर। ठीक, देन इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट UNEP इससे जो है एडमिनिस्टर होता है साइट्स की कन्वेंशन। इसको हम अक्सर वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इन दिस। डज नॉट सीक टू डायरेक्टली प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं करता है, बट सीक टू रिड्यूस इंसेंटिव फॉर ट्रेड बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन जिन तरीके से ट्रेड किया जाता है उन तरीकों को ये रोकने का प्रयास करता है साइट्स। ओके, अनदर वी हो ट्रैफिक ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ठीक है ना, जो है इसको एस्टेब्लिश किया है WWF प्लस IUCN ने। इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1976 में, ठीक है ना, मोस्ट स्पेसिफिकली बाय स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ने, जो किसके अंडर है, IUCN के अंडर है। ठीक, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि WWF प्लस IUCN ने इसको कंस्टिट्यूट एस्टेब्लिश किया है। विल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स की ट्रेड को जो है ये देखता है, मॉनिटर करता है। प्लांट्स की ट्रेड और एनिमल्स दोनों की ट्रेड को ये मॉनिटर करता है। ये बेसिकली एक NGO है, नॉट एन एग्रीमेंट और कन्वेंशन लाइक साइट्स की तरह ये कन्वेंशन नहीं है, बल्कि ये एक NGO है। ठीक है ना, ये काम करती है गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके या साइट्स के साथ कोलैबोरेट करके, उनके कोलैबोरेशन में ये काम करता है ट्रैफिक। ठीक, करंट इसके जो प्रोजेक्ट है अफ्रीका के अंदर जो है, इसका प्रोजेक्ट चल रहा है रेटा के नाम से, विल्ड लाइफ ट्रैप्स एंड ग्लोबल शार्क एंड रे इनिशिएटिव। ये 3 इसके इनिशिएटिव चल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि इसको किसने एस्टेब्लिश किया है। अक्सर इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। एंड नंबर इसका जो स्टेटस है, ये क्या इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है या ये NGO है, तो हेयर इट्स NGO बेसिकली। चलिए नेक्स्ट वी हो जो है हमारी CMS जो CMS है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। ये ऑनली कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो माइग्रेटरी स्पीशीज के साथ डील करती है, माइग्रेटरी स्पीशीज के साथ। ठीक है ना, तो इसको हम बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, या कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक, इसका एम है कंजर्व करना टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी, जो लैंड पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, या एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्पीशीज हमारे उड़ते हैं, इन माइग्रेटरी स्पीशीज को इन वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स के हैं। मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है ना, वो जो माइग्रेट करते हैं उनको कंजर्व करने की बात करता है जी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। इंटर गवर्नमेंटल अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक होता है हमारा इंटर गवर्नमेंट और नॉन इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है ना, तो ये इंटर गवर्नमेंटल गवर्नमेंट के बीच ये साइन हुई एक कन्वेंशन है। किसके अंडर, UNEP के अंडर। सेक्रेटरीट इसका प्रोवाइड करता है UNEP। ठीक है ना, सबसे लेटेस्ट जो है फिलहाल इराक ने ज्वाइन किया है, 124th मेंबर। स्टिल यू हैव टू चेक। इसके जो है हमारे पास 2 अपेंडिक्स होते हैं। पहला अपेंडिक्स के अंदर हम उन स्पीशीज को रखते हैं जिनको एक्सटेंशन का थ्रेट होता है। दूसरे अपेंडिक्स के अंदर हम उन स्पीशीज को रखते हैं जिन स्पीशीज को इस कन्वेंशन की वजह से कोई बेनिफिट मिला हो। उन स्पीशीज को रखते हैं जिन स्पीशीज को इस कन्वेंशन की वजह से कोई बेनिफिट मिला हो। ठीक है ना,
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी जो अपेंडिक्स सेकंड है वेरी स्ट्रेंज है, ठीक है ना, तो कीप नोट ऑफ दिस। तो ओनली कन्वेंशन अंडर यूएनईपी विच प्रोवाइड्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी वाइल्ड स्पीशीज, आई हैव टोल्ड यू दैट। और हमारी इसकी जो 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी वो हुई थी गुजरात के अंदर 2020 में। नेक्स्ट वी हैव कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग 2005, ठीक है ना। एंड व्हाट इट डज, ये इलीगल जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ की या वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, उनको ख़त्म करने की बात करती है ये जो कोएलिशन बनी हुई है, ठीक। इसके अंदर जो है पब्लिक भी ज्वाइन कर सकती है, प्राइवेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल पार्टीज लाइक एनजीओज कैन ज्वाइन दिस। एक कोलाबोरेशन है, ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं ताकि जो है इलीगल ट्रेड जो वाइल्ड लाइफ की होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, बट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनी इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़। चूँकि ये कोएलिशन है, ठीक है ना, तो कोई किसी डायरेक्ट इन्फोर्समेंट के साथ किसी डायरेक्ट इन्फोर्समेंट में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये जो है इकोसोक ने जो है इनिशिएटिव चलाया है, ठीक है ना। किस एरिया के लिए चलाया है, ये चलाया है इन्होंने एशियन कंट्रीज़ के लिए आई थिंक, बट यू हैव टू चेक इट, ठीक है ना। इकोसोक जो है हमारा जो है यूएन के अंडर आता है, यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है जिसने यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है ये इनिशिएटिव चलाया है। ये बेस्ड है किन प्रिंसिपल्स पे, यूएनसीईडी के 1992 के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ठीक है ना। अडॉप्टेड नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इसके जो है नॉन लीगली बाइंडिंग है, नॉन लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग इसके जो है इनिशिएटिव्स नहीं है, नॉन लीगली बाइंडिंग इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट वी हैव IUCN, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन, सॉरी जस्ट आई फॉरगेट व्हाट डज, ओके, बट IUCN है हमारा सबसे पहले 1948 में ओल्डेस्ट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, ठीक है ना। एंड नॉट ए पार्ट ऑफ यूएन, यूएन का ये पार्ट नहीं है, बट हैव ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस ऑफ यूएन, यूएन पे इसको ऑब्जर्वर स्टेटस है, लेकिन ये यूएन का पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर IUCN आपको कंफ्यूज कर सकता है, कभी यूएन का पार्ट है बट ये यूएन का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट की मानी जाती है जी। इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसने एस्टेब्लिश किया है, वर्ल्ड कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर जो है इसने एस्टेब्लिश किया है। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है फॉलोड बाय वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982 अडॉप्टेड बाय UNGA, एडवाइजर्स यूनेस्को को एडवाइज करता है ऑन नेचुरल हेरिटेज साइट्स पे। हाईएस्ट बॉडी जो है इसकी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो होती है, वो इसकी मेंबर्स असेंबली जो होती है ये हाईएस्ट बॉडी होती है जो फाइनल डिसीजंस डिसाइड करती है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के अंदर है। मेन फंडिंग जो इसको आती है वो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस बजट्स ऑफ बायलैटरल एंड माइलेटरल एंड मल्टीलेटरल एजेंसीज की वजह से आती है, ठीक है ना। ये जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये जो है हमारी मेंटेन करती है रेड डेटा भी, ठीक है ना। एक्सटेंट स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है ये यही डिक्लेयर करती है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल टाइगर फोरम, इसका जो सेक्रेटरीट है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज दैट के ओनली इंटरनेशनल बॉडी है जो विलिंगली मेंबर्स ने ज्वाइन की है एज ए ग्लोबल कैंपेन टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। एंड दीज टू फैक्ट्स आर सफिशिएंट, लेट्स मूव अहेड। नाउ वी हैव स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, इसको किसने एस्टेब्लिश किया है, UNEP ने। ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, POP के साथ डील करती है, ठीक है ना। दैट्स POP उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं जिनके अंदर कार्बन कंटेंट हो, ठीक है ना। अगर कार्बन होगा दैट मीन्स सम ऑर्गेनिक, ठीक। रिमेन्स इन एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्गर पीरियड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्युमुलेट इन फैटी टिश्यूज, टॉक्सिक।
ठीक है ना। ऐसे जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो लॉन्गर पीरियड के लिए एटमॉस्फेयर पे रहते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फैटी टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और ओवरऑल टॉक्सिक होते हैं। तो 3 कैटेगरीज के जो है हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं। नंबर फर्स्ट है जिस तरह पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो सकते हैं या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। जब इस कन्वेंशन को शुरू किया गया था तो इसके अंडर जो बैन किए गए थे शुरू में, वो किए गए थे 12 सब्सटेंसेस के। ये 12 ऐसे हार्मफुल केमिकल हैं या सब्सटेंसेस हैं जिनको डर्टी डजन कहा जाता था, ठीक है ना, कि इनका यूज नहीं करना, जिस तरह फॉर एग्जांपल DDT। बट लेटर ऑन अब जो है लगभग 30 केमिकल्स ऐसे हैं जिनको इसके अंडर इंक्लूड किया गया है। या जो केमिकल्स होते हैं इनका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है पूरे एनवायरनमेंट पे, ठीक है ना, स्पेशली ऑन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे जो है इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिस तरह कुछ इंपॉर्टेंट इसने दिए हैं POPs, DDT, एल्ड्रेन, एंडोसल्फेन। एग्जामिनर कभी इनकी एग्जांपल पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है POP सब्सटेंस है, कौन सा नहीं है। तो दीज 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली पूछता रहता है। सम नेचुरल सोर्सेज आल्सो वोल्केनोज एंड वेरियस बायोसिंथेटिक पाथवेज। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, जिस तरह वोल्केनिक्स वगैरह की वजह से भी जो है ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जो हार्मफुल हैं वो रिलीज होते हैं POP। नेक्स्ट वी हैव बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो हमारी है ये डील करती है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, ठीक है ना, हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। हजार्डियस वेस्ट और उनके डिस्पोजल्स के रिगार्डिंग जो है हमारा ये डील करता है। दैट्स NAMBI सिंड्रोम आल्सो इंपॉर्टेंट डील्स विद इट। तो इसका स्ट्रेक्ट जो एडमिनिस्टर करता है वो करता है UNEP। एग्जांपल्स इसकी वेस्ट की है हमारे पास बायोमेडिकल, हेल्थ केयर वेस्ट, ठीक है ना, यूज्ड ऑयल, यूज्ड लेस एसिड बैटरीज, POPs वेस्ट। डज नॉट एड्रेस मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट को एड्रेस नहीं करता, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। बेसल बैन अमेंडमेंट जो है 1995 की, ब्लैंकेट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस वेस्ट बाई OECD कंट्रीज टू नॉन OECD या लोकल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है हजार्डियस वेस्ट को जो OECD कंट्रीज हैं वो ट्रांसफर नहीं करेंगी। दैट इज बेसल बैन, दैट्स बेसल बैन अमेंडमेंट, ओके। तो जो हमारी ये कन्वेंशन है बेसल कन्वेंशन, ये 97 कंट्रीज के अंदर इन्फोर्स्ड है। इंडिया, US, रशिया जो है येट टू रेटिफाई। इंडिया फिलहाल इसका पार्ट नहीं है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेसल कन्वेंशन जो है हजार्डियस वेस्ट के रिगार्डिंग डील करता है। इंडिया अभी इसका पार्ट नहीं है, US और रशिया भी नहीं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव बुमैको कन्वेंशन। ये अफ्रीकन नेशंस की ट्रीटी है कि उनकी नेशंस के अंदर जो है हजार्डियस वेस्ट को जो है ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट ना किया जाए। नेक्स्ट वी हैव रॉटरडैम कन्वेंशन एंड इट डील्स विद प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है ना। ये एक UN ट्रीटी है, रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इंटरनेशनल ट्रेड्स। कुछ ऐसे हजार्डस पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स हैं, अगर आपको दूसरी कंट्री के अंदर रिसाइकल करने के लिए या किसी पर्पज़ के लिए ट्रेड करने हैं तो आप इस कंट्री की प्रायर परमिशन, बिना परमिशन के उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्रोहिबिट करती है कि आप कुछ जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस को आप हजार्ड्स को, केमिकल हजार्ड्स को, हजार्डियस केमिकल्स को आप इजीली जो है दूसरे एरियाज में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। बेस्ड इन PIC इनिशिएटेड बाय UNEP एंड FAO, वेरी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये UNEP एंड FAO का इनिशिएटिव है। USA इसका भी पार्ट नहीं है। बेसल, स्टॉकहोम एंड रॉटरडैम कन्वेंशंस होल्ड बैक टू बैक COPs क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये जो रॉटरडैम कन्वेंशन है लीगली बाइंडिंग है। याद रखना आपको 2012 में बेसल का, स्टॉकहोम का, रॉटरडैम का, इनका जो है सिंगल सेक्रेटरीट मर्ज करके एक ही सेक्रेटरीट बन गया था, ठीक है ना। बेसल हजार्डियस वेस्ट के साथ डील करता है, स्टॉकहोम POP के साथ डील करता है एंड रॉटरडैम प्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ डील करता है, ठीक है ना। वहीं पे नगोया प्रोटोकॉल है, दैट इज डीलिंग विद एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। वी हैव कार्ताजीना प्रोटोकॉल, दैट इज ऑन बायोसेफ्टी, दैट्स ऑन बायोसेफ्टी,
ऑफ बायोसेफ्टी एंड इट डील्स विद LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये आपको कुछ हैं जो याद रखने हैं। नेक्स्ट वी हैव UNCCD। ये एक लीगली बाइंडिंग है, ठीक है ना, बॉटम अप अप्रोच की बात करता है, ठीक, डील्स विद लैंड डिग्रेडेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये वाला हमारा जो है बेसिकली इसकी कंप्लीट जो है फुल फॉर्म है। वन ऑफ रायो कन्वेंशन, हमने ऑलरेडी जो 1992 की रायो कन्वेंशन हमने बात की थी, 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे, तो थर्ड वाला ये था, ये वाला लीगली बाइंडिंग है, ठीक है ना, लीगली बाइंडिंग है, ओके, लीगली बाइंडिंग। फोकस ऑन डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राफ्ट, ऑल UN मेंबर्स जो हैं इसके उन्होंने रेटिफाई किया हुआ है इसको, UNCCD को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कैप्ट रिमेंबर्ड। नेक्स्ट है हमारा वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन जो है एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल ट्रीटी है UN की, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। जस्ट ये इंपॉर्टेंट है कि वीना कन्वेंशन जो है हमारी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, 1985 के अंदर इसको साइन किया गया है। ये जो है मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ट्रीटी इन UN हिस्ट्री, UN की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो रेटिफाई की गई हिस्ट्री है वो वीना कन्वेंशन है। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो हमारे पास है दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो है ये उन सब्सटेंसेस पे डील करती है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक है ना, वीना मॉन्ट्रियल ये दोनों किसके साथ डील करते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को। एंड सिमिलरली किगाली जो है 2016 में साइन की गई, एंड वो भी जो है इसको ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के साथ जो है डील करती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये जो है 1989 के अंदर जो है साइन हुआ है, मॉन्ट्रियल ये 1987 है शायद, 1987 के अंदर इसको साइन किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, ठीक है ना। तो ये बात करता है जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको जो है बंद किया जाए, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे कहाँ से जनरेट होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से। जब ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स ब्रेक होते हैं तो इनसे कुछ क्लोरोफ्लोरो CFCs निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। फायर फाइटिंग जो होती है उसमें से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से, फोम से, एरोजोल से, फ्यूमिगेशन एप्लीकेशन से जो है फोम्स वगैरह से हमारे जो हैं ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस निकलते हैं। इंडिया फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन। इंडिया फैसिलिटेट करती है साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो नॉट इंपॉर्टेंट वेरी मच, ये वाला फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ डील करता है, वीना कन्वेंशन किसके साथ डील करता है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। मूव अहेड। नाउ वी हैव किगाली जो है बेसिकली अमेंडमेंट है किसकी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है फेज आउट करने की बात की गई है HFCs, ओके, HFCs कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नॉट डेल्ट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये डील नहीं करते, ठीक है ना। ये 2019 से कंट्रीज पे बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अंडर बाइंडिंग एग्रीमेंट 197 एग्रीमेंट्स टू रिड्यूस यूज ऑफ HFC बाई रफली 85% बाई 2045। 85% जो HFCs हैं उनको जो है ख़त्म किया जाएगा उनका यूज़ बाय 2045। ये साइन किया है कितनी कंट्रीज़ ने, 197 कंट्रीज़ ने, ठीक है ना। जस्ट दीज आर सम फैक्ट्स जो नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, UNEP हमारा जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। formed at Stockholm Conference. What does this Stockholm Conference? It's of 1992, ठीक है ना। Formed at Stockholm Conference 1972, United Nations Convention on Human Environment. सॉरी, Stockholm Conference वो नहीं है, वो है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1992 की जो है, ये है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। जो हमारी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ये 1992 की है, 1972 की है, सॉरी, ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इसके अंदर जो है पहली बार UNEP को फॉर्म किया गया था, ठीक।
जो इसका हेडक्वार्टर है वो नैरोबी के अंदर है, नैरोबी केनिया, केनिया के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो है गवर्निंग बॉडी होती है यूएनईपी के, हैविंग यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ 193 कंट्रीज। ओके, वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ, ये इम्प्लीमेंट करती है यूएनईपी किस किस को, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एक फंड है, इसको इम्प्लीमेंट करता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा ओजोन के साथ डील करता है, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। अवार्ड्स ये कौन कौन सा देता है, चैंपियंस ऑफ अर्थ, सीड, सोशल एंड एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो अवार्ड है ये यूएनईपी देता है। नेक्स्ट वी हैव एफएओ, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है एफएओ। इनिशिएटिव्स इसके क्या है, इनिशिएटिव्स इसके हैं कोडेक्स एलिमेंट्रियस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड्स। कोडेक्स एलिमेंट्रियस क्या है, बेसिकली ये क्या करता है कि इसने कुछ स्टैंडर्ड्स से रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड्स के अगर आप फूड जो है किसी दूसरी कंट्री के अंदर कुछ फूड प्रोडक्ट जो है किसी दूसरी कंट्री के अंदर आप जो है अगर भेज रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो फूड कोडेक्स एलिमेंट्रीज जो है स्टैंडर्ड उसके एस्टेब्लिश करता है। ठीक है ना, ये इसलिए है बेसिकली कुछ कंट्रीज ऐसी हैं लाइक यूएस, मैक्सिको, तो मैक्सिको से जो है टूना फिश जिस तरह यूएसए के अंदर जो है इंपोर्ट हो रही थी, बट व्हाट यूएसए सेड, यूएसए ने अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए जस्ट जो है बैन कर दिया कि अब जो टूना फिश है वो नहीं करेगी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जो है इसको जब पकड़ते हैं तो अच्छे तरीके से नहीं पड़ते, या उनकी जो क्वालिटी है वो सब स्टैंडर्ड है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो कोडेक्स एलिमेंट्रीज जो है एक स्टैंडर्ड जो है इसके लिए फूड का पब्लिश करके रखती है, ताकि इस स्टैंडर्ड की जो फूड है इससे मिनिमम क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इट डील्स विद फूड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट, फर्स्ट इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट टू बैन इलीगल फिशिंग। ठीक है ना, इलीगल फिशिंग बैन करने का इसका इनिशिएटिव ये भी है। ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज जो सिस्टम इनिशिएटिव है ये एफएओ का है। ठीक है ना, तो ग्लोबल एग्रीकल्चर GIAHS पे बात करते हैं। ये कंसीडर करता है लैंडस्केप ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी दैट कंबाइन एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम एंड वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज। 4 साइट्स इंडिया के अंदर इंक्लूड हैं GIAHS के अंदर। एक सफरान कल्टीवेशन कश्मीर के अंदर जो है, कोटालैंड ब्लू लेवल फार्मिंग जो है केरला के अंदर है, कोरतपुर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन ओडिशा एंड ग्रैंड एनिकट आर्कनट है बेसिकली, सॉरी एनिकट एंड एसोसिएटेड फार्मिंग सिस्टम्स इन कावेरी डेल्टा जोन ऑफ तमिलनाडु। ये जो 4 साइट्स हैं ये GIAHS के अंडर आती हैं, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो है सेफरान, और ये कोटानाड के अंदर जो है पैडी कल्टीवेशन होती है, बिलो सी लेवल फार्मिंग। ठीक है ना, and let's move ahead. Now we have another topic that is basically its fourth institutions and measures. ये जो इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स की हम बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं बेसिकली नेशनल लेवल पे हमने क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस और क्या मेजर्स की। नंबर फर्स्ट वी हैव नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड जो है, नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है ना, ये इस तरह से थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है इसमें। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने 1992 के अंदर जो है इसको एस्टेब्लिश किया। स्पेशल अटेंशन देता है डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को, नेशनल पार्क्स को, सेंचुरीज को, इको फ्रेजाइल जोन्स को। इसने नेशनल जो एफॉरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसने एक प्रोग्राम चलाया है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। रिमेंबर इंपॉर्टेंट, ये फॉरेस्ट एक्ट के अंडर प्रोग्राम नहीं चल रहा, बल्कि नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हमारा चलता है। ठीक है ना, तो ये डिग्रेडेड जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनमें प्लांटेशन की बात कर रहा है। ये NAEB का जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इस एजेंसी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
नेक्स्ट जो हमने मेजर लिया है वो लिया है कैंपा का, ठीक है ना। विल रिसीव फंड्स फॉर CA NPV ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट्स, ठीक है ना। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, एंटायर अमाउंट ऑफ एफोरेस्टेशन टू बी बॉर्न बाय यूजर एजेंसी बट एक्चुअल फॉरेस्टेशन विल बी डन बाय स्टेट। व्हाट डज दैट मीन? जो कैंपा का हमारा है, फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी है जहाँ पे जो है कोई बिल्डिंग बना रही है या कंस्ट्रक्शंस कर रही है, इस कंस्ट्रक्शंस की वजह से जहाँ पे क्या होता है, या माइनिंग कर रही है, जहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो डिग्रेड होता है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने एक जो है फंड बनाया है ताकि जो है इसका जो इस पे ताकि मिनिमम फी लगाई जाए जो इसके इस फंड के अंदर रखे। ये जो फंड है इस फंड को हम दिन यूटिलाइज करते हैं फॉर एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के लिए, दैट्स कैंपा, ठीक है ना। इसको ऑडिट कौन करता है, क्या करता है? फंड्स अंडर जो कैंपा होते हैं इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ईयरली बेसिस, और ये नॉन लैप्सेबल फंड रहते हैं। हाउ अमाउंट इज कैलकुलेटेड? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट पर हेक्टर, दस quantifies services provided by forest, includes G&S provided, goods and services provided, regulating services, recreation services, okay, ठीक है। entire amount of for afforestation to be borne by user agency doing deforestation, जो deforestation कर रहे हैं वही पूरा जो है फॉर एग्जांपल ये एजेंसी माइनिंग कर रही है जो जहाँ पे डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं वो पूरा इसका जो है कास्ट बेयर करती है, जितना भी जो है जहाँ पे जो फॉरेस्ट वो ख़त्म करेगी, ठीक है ना। लेकिन जो एफोरेस्टेशन बाद में करनी होती है वो एक्चुअल में कौन करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। इस फंड में पैसे चले जाते हैं कैंपा के फंड में, एंड देन इसको स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है, जो नॉन लैप्सेबल फंड रहता है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमारा जो है बेसिकली एक कमेटी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी की एक कमेटी है, ठीक है ना। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज दैट के गवर्नमेंट जो है वो लोकल लोगों के साथ मिलकर, पंचायत हैं या ट्राइबल्स हैं, ग्राम सभा, उनके साथ मिलकर जो है प्रोग्राम बनाए, कमेटीज बनाए। ये कमेटीज जो हैं खुद वाच करेंगी अपने फॉरेस्ट की, वाच करती हैं अपने फॉरेस्ट की, ठीक है ना, ताकि जो फॉरेस्ट है उसको डिग्रेड ना किया जाए। तो जब ये खुद वाचर रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये खुद ही फॉरेस्ट काटते हैं तो खुद दिन क्या करेंगे, फॉरेस्ट को खुद नहीं काटेंगे, ठीक। ये है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म कमेटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है कमेटी बनाता है, इधर डायरेक्ट अप्रोच और थ्रू एनजीओ, या खुद डायरेक्टली लोगों के साथ मिलकर बनाता है, या एनजीओ को मोटिवेट करता है कि लोकल ग्राम सभा की एक कमेटी बनाई जाए जो अपने फॉरेस्ट को खुद ही प्रोटेक्ट करे, खुद वॉच करे उसको, दैट इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट वी हैव सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री बेसिकली जो है एक कॉन्सेप्ट है। ये सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है, चाहे नेशनल पार्क्स के अंडर आता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आता है। इसके अलावा जो हमारे फील्ड्स होते हैं, सपोज ये हमारे फील्ड हैं, ये जहाँ पे एरियाज हैं जहाँ पे हम पैडी या कल्टीवेट करते हैं, या मेज कल्टीवेट करते हैं, या वीट कल्टीवेट करते हैं, ये पैडी फील्ड्स की। नाउ यू आर सीइंग कि इन पैडी फील्ड्स के बीच में इस साइड में अगर हम जहाँ पे जो है फॉरेस्ट ग्रो करें, जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करें, या ये जो हमारे गांव के अंदर जहाँ पे ये जो रोड जा रही है इसके साइड में हम फॉरेस्ट ग्रो करें, दो ये जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो लीगल फॉरेस्ट एरिया है, उसके बाहर का एरिया है जिसमें ये जो है मेन जंगल का एरिया नहीं है, बल्कि ये वो एरिया है जिसके अंदर हम कल्टीवेशन करते हैं या कमर्शियल एक्टिविटीज जिसके अंदर होती हैं। इसके अंदर हम जब हम फॉरेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं या फॉरेस्ट लगाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। जंगल के बाहर जो है पेड़ लगाने को सोशल फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लोकल कम्युनिटीज राइट्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है ना। जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है लोकल कम्युनिटीज के राइट्स हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के, यूटिलाइज करने के। टाइप्स जो है हमारी जहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री की एक होती है फार्म फॉरेस्ट्री, जब हम फार्म्स पे फॉरेस्ट लगाते हैं, नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री बाय इंडियन फार्मर्स, ठीक है ना। दूसरा होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, जब हम कम्युनिटी लैंड पे फॉरेस्ट को लगाते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसमें वो, ताकि जो है इसमें सीडलिंग्स, फर्टिलाइजर्स और प्रोटेक्शन दे, ठीक। तीसरा जो हमारी होती है इसके अंदर वो है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, जिसको हम रोड साइड पे जो है प्लांट लगा सकते हैं, कनाल्स पे या रेलवेज के साइड्स पे, ठीक है ना। तो या फिर जो हमारी जो फॉरेस्ट हैं उनकी बाउंड्रीज जो हैं उनमें उनके साइड में लगा सकते हैं।
या फिर हम रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री जो है सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर भी लगा सकते हैं। नाउ वी हैव इको मार्क। इको मार्क बेसिकली ये एक लेबलिंग है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की टू प्रोवाइड एक्रीडेशन प्रोडक्ट्स विच मीट क्राइटेरिया ऑफ BIS, ठीक है ना। सर्टिफिकेशन बाय BIS, इसकी सर्टिफिकेशन करता है BIS, किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो इको मार्क है ये वॉलंटरी है, 16 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो हैं इसके अंडर आते हैं। इको मार्क बेसिकली हम कुछ सब्सटेंसेस पे मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा फैन है या हमारा रेफ्रिजरेटर है, जब हम इस पे इको मार्क लगाते हैं तो व्हाट वी आर सेइंग कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है जिससे कोई मेजर हार्मफुल इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे नहीं हो रहा। नाउ वी हैव नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो नेशनल मिशन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या एग्जॉस्टिबल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, हम इससे शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें। फॉर दैट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट मिशन, नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, बल्कि इसको कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज अथॉरिटी। ओके, वी हैव टू चेक इट। ये यहाँ पे जो है मिस हो चुका है, ठीक है ना। तो फेम का जो प्रोग्राम है, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मोबिलिटी, ओके, तो हमें इसको फेम का जो है इसके अंदर हमने अडॉप्ट किया है। नेशनल नोडल एजेंसी है ये किसके लिए? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन जो है हमारी, इसके लिए नोडल एजेंसी जो है EESL है, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है इस्टेब्लिश किया गया है इसको 2017 में। इसका चेयरमैन रहता है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, सॉरी दिस इज बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज। जो नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है इसको डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है इसके अंदर डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है ना। मेंबर्स इसके 6 नॉमिनेटेड रहते हैं, ठीक है ना। सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, ठीक है ना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, इकोनॉमिक अफेयर्स का जो है सेक्रेटरीज इसका पार्ट रहते हैं, ठीक। रोल जो है इसका एडवाइस करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, गवर्नमेंट को पॉलिसीज पे, टारगेट्स पे। नेक्स्ट वी हैव एनवायरनमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम। ये जो है MOEFCC ने इसको इनिशिएट किया है। इसके कंपोनेंट्स के नेशनल ग्रीन क्रॉप्स, ठीक है ना। इसको अक्सर हम आल्सो नोन एज इको क्लब प्रोग्राम, जिसके अंदर हम चिल्ड्रन को है स्कूल लेवल पे एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हो जो है इसका कंपोनेंट है इस प्रोग्राम का, वो है नेशनल नेचर कैंपेन प्रोग्राम, ठीक। दीज आर 2 कंपोनेंट्स अंडर दिस। मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर, जो फॉर द फ्यूचर ये इनिशिएटिव है, ये है IUCN प्लस UNDP का। इसकी जो मेंबर हैं सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। ये फोकस करता है मैंग्रोव्स को, ठीक है ना। जितने भी कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं सबको जो है इंक्लूड करता है। सिर्फ जो है मैंग्रोव्स पे फोकस करता है, बाकी जो भी दूसरे किस्म के इकोसिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम है, जहाँ पे कोई दूसरा इकोसिस्टम है जिस तरह एटॉल्स हैं या बेरियर्स हैं, लेगून्स को, तो ये पूरे एरियाज़ को एक्चुअल में क्या करता है, सभी कोस्टल इकोसिस्टम जो हैं सभी की प्रोटेक्शन की बात करता है, बट मोस्ट स्पेसिफिकली ये मैंग्रोव्स पे फॉरेस्ट फोकस करता है। पार्टनरशिप्स बेस्ड इनिशिएटिव प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन कोस्टल इकोसिस्टम्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। That's it for today. Thank you for hearing us patiently. That's it. If you really like this initiative, just like and let me know that you are liking it. If you have any question or queries, you can directly contact us. And हमारे जो नंबर हैं already mentioned है about section में। इसकी जो हम PDF है वो पिन कर देंगे comment sections में, or you can download it from description. That's it for today. Thank you.